हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो बाय श्वेताली नाहर। आज हम जनरल गाइडेंस देंगे क्या आगे होने वाला है, क्या आगे आएगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे फाइनेंस हो, लव लाइफ हो, सारा कुछ रीडिंग इंक्लूड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्रिस्टल है, ग्रीन एडवेंचरिन एंड क्लियर क्वार्ट्ज, यानी कि ग्रीन कलर और वाइट कलर जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ वो ग्रीन इज़ लाइक पाइल 1 एंड क्लियर क्वार्ट्ज इज पाइल 2। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। क्या होने वाला है, गिव द गाइडेंस अगले कुछ दिनों के लिए। जो भी मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हो, अच्छे लग रहे हैं और आप लाइक करते हो, ज़रूर से लाइक ज़रूर करिए। और वहाँ पे आपको हाइप का ऑप्शन आएगा, तो आपने करना है कि उसको हाइप दबाना है एंड कुछ पॉइंट्स मिलेंगे उस वीडियो को जो मेरे चैनल के लिए, उस वीडियो को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सो ज़रूर से वो करिए। एंड से यस कमेंट करिए। अगर एनर्जीज क्लेम कर रहे हो, आपको रीडिंग्स कैसी लगी वो आप क्लेम कर सकते हो। दिस आर सम कार्ड्स, विल स्टार्ट। ग्रीन कलर वालों के लिए कार्ड्स हैं सबसे पहले। एंड यस, मैं यूट्यूब पे रोज़ लाइव आती हूँ। अभी कुछ दिन के लिए मैं यूट्यूब पे लाइव 10-10:30 को आऊँगी, तो आप फ्री रीडिंग्स वहाँ पे यूट्यूब पे पा सकते हो। तो यू कैन जॉइन माई यूट्यूब चैनल। फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर से करिए। सो दिस आर सम कार्ड्स, क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में आपके लाइफ में। Let's take some positive. And yes, always रीडिंग्स रिलेट करोगे, यूनिवर्स से क्लेम करोगे, तभी आपको वो एनर्जी, यानी कि जो रीडिंग आई है वो आप अगर क्लेम करोगे कमेंट में लिख के, तभी आपको वो मिलेगा। नहीं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपने देख लिया तो आप तक पहुंचा ज़रूर है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो डिवाइन आगे कुछ नहीं करेगा। जैसे हम रेमेडीज करते हैं तो वो करना पड़ता है, तभी वो काम देगा। सिर्फ आपने देखा और आपका अच्छा हो गया ये नहीं होता ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वर्क करती है। अगर कोई एनर्जीज आपको लग रहा है कि यस ये मुझे क्लेम करना है, यूनिवर्स ने ब्लासिंग्स दी है, तो डेफिनेटली आपको आई क्लेम दिस ब्लासिंग्स लिखना है, ताकि यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुँचे कि आप इस ये चीज़ चाहते हो और वो आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करें। सो दिस ग्रीन एडवेंचर वालों के लिए यहाँ पे आपकी लाइफ में जितना अच्छी चीज़ें दिख रही है, यानी कि बाहर जो सोशली है ना आपकी लाइफ बहुत हैप्पी लग रही है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं, एकदम शटर हो, टूटे हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी, पैसा, कहीं स्टक मनी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो फंसा हुआ है और सोच रहे क्या होगा। जो अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर कोई जॉब के लिए, दिस इज़ लाइक जॉब के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो अगले 3 महीने में, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले तो अगले 3 महीने में वो आप स्टार्ट कर भी दोगे और उसमें आपको सक्सेस ग्रोथ ज़रूर से मिलेगी। सो योर दिस इज़ द कार्ड। वेट आपका ख़त्म होने वाला है। और स्टक मनी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्टक मनी जो है ना अगले 4 महीने में आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ यहाँ पे, यानी कि जो एक फेज़ था ना, एक बैड फेज़, एक प्रॉब्लमेटिक फेज़, वो ख़त्म होने वाला है। यू कैन सी योर जो बैड फेज़, अब बहुत बुरा हाल था आपका, फिर भी आपने संभाल के रखा। दिस इज़ लाइक हैंगिंग, बट ग्रोथ आपने किया उसको डट के सामना। सो गुड फेस यहाँ पे। दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट, आई एम थिंकिंग कि किसी ऐसे इंसान के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो और आपको सामने से एफर्ट्स सेम नहीं मिल रहा है। सो आप वहाँ पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो बेटर आप उस एनर्जी को कट ऑफ करिए। दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। जब मैं निकाल रही थी कार्ड तब मुझे ये एनर्जीज आई थी दैट यू आर ओवर गिविंग टू समवन, कुछ ज़्यादा उसके उन लोग के लिए कर रहे हो और वो आपको थोड़ा भी वैल्यू नहीं कर रहा, तो यू हैव टू कट ऑफ ऐसे जी। तो उसमें क्या होता है ना, आपकी जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज है ना, वो उनके तरफ जाती है, उनका अच्छा हो जाता है, वो तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आपके लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके सारे काम गलत होते हैं, बिगड़ने लगते हैं, होता नहीं है। सो लेट्स, दिस इज अ
न्यू अपॉर्चुनिटी, प्रपोज़ल, जो किसी के कोई क्रश है या कोई प्रपोज़ल के लिए या कमिटमेंट के प्रपोज़ल के लिए वेट कर रहा है, यस, अगले कुछ दिनों में प्रपोज़ल आएगा। शादी के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज नेक्स्ट कार्ड, लवर्स का कार्ड। सो यस, लव इन द लाइफ, जो सिंगल है उनके लाइफ में लव आने वाला है, एंड दिस लव एनर्जीज जल्द ही आने वाला है, विच वुड बी अ कमिटेड रिलेशनशिप, बहुत आगे तक जाएगा। ये शॉर्ट और टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं रहेगा जब ये रिलेशनशिप होगा। सो लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। ओसो जैन से लेते हैं कि क्या आगे आपके लिए है गाइडेंस। स्लोली, धीरे धीरे सब कुछ होगा, और ये नहीं है सो द लव इन योर लाइफ एकदम से आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ना है। डोंट लाइक बी इन हरी, यानी बहुत जल्दी के भाई ये कमिटेड ही है, इसको फटाफट सोचो समझो। ओके, इज़ दिस पर्सन बेटर, सही है। एंड रिमेंबर, कमिटमेंट रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, तभी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। कि कुछ साल टाइम पास करो, रहो, और बहुत सीरियस हो जाते हो, और उसके बाद एक टाइम आता है एंड देन नहीं साथ हो जाते पाएंगे, रिलीजियस फैक्टर आ गया, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, तो बेटर ये चीज़ पहले ही सोच समझ लो। सी पार्टी, दिस इज सोच समझ लो, पार्टिसिपेट करने से पहले ही सोच समझ लो व्हाट आई सेड जस्ट। सो बी केयरफुल, यानी चारों तरफ, दिस इज लाइक ऑल डायरेक्शन से सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना है। दिस वॉज इन बिजनेस के लिए भी आप ये ले सकते हो, लेकिन आई एम गेटिंग मोबाइल से लव, क्यों न्यू लव आ रहा है, एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फॉर लव गाइडेंस के लिए। कॉन्शियस, आपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करना, सोच समझ के डिसीजन लेना। यस, दिस इज लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो, एंड उनकी एनर्जी वाइब्रेशंस ही लॉर्ड बुद्धा आपको दे रहे हैं। ब्लासिंग्स उनकी कहीं ना कहीं, यू नीड टू हील, अबाउट हर्ट हो, हील करने की ज़रूरत है। योर लाइक थर्ड आई और थ्रोट बहुत ज़्यादा ही ब्लॉक है, एंड यस सोलर प्लेक्स ऑल्सो, यू नीड टू हील। इसीलिए बहुत इरिटेशंस हो रहा है, आपको काम बन नहीं रहा है। थ्रोट चक्र इसलिए है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ बोलना है, लेकिन कंडीशंस ऐसी है कि आप बोल नहीं पा रहे। तो जब हम कुछ बोल नहीं पाते तो वो वो मन में रह जाता है ना, गले तक बात आ रही है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, तो हमारा थ्रोट चक्रा जो है ये ब्लॉक हो जाता है। सो यू नीड टू हील। फिर क्या है, वो थ्रोट चक्रा के रिलेटेड फिर बीमारियां चालू हो जाती है, नेक की है या फिर थायराइड है, ये सारी बीमारियां स्टार्ट होती है। ये हर चक्रा का लेकिन ऐसे ही होता है। हाँ, जो चक्रा ब्लॉक होता है उस चक्रा के रिलेटेड हमें बीमारियां चालू हो जाती है बहुत टाइम तक अगर वो ब्लॉक रहा तो। नेक्स्ट है फाइटिंग, फाइट बैक करो अपनी चीज़ों के लिए, फाइट बैक, आगे बढ़ो, ऐसा गिव अप मत कर देना। एंड लास्ट आपके लिए मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करो। सो दिस वाज सम ऑफ द गाइडेंस आपके लिए। इट वाज लाइक मोर लाइक टेरो वाज लाइक सक्सेस बिजनेस, एंड ओसो यहाँ पे येस टेरो के लास्ट कुछ था वो लव रीडिंग ही भी था, एंड ओसो जेन के जो भी रीडिंग्स थे वो पूरा ही मेरे को आई वॉज लाइक लव रीडिंग ही लगा मुझे। सो टू फेज ऑफ लाइफ। I'm taking some of the guidance from Archangel Raphael. Archangel Raphael, see, Archangel Raphael represent green color, and we have green color also here. Let's see. उनकी ही, एंड यस ग्रीन कलर। सो ग्रीन कलर इज समवेयर आप लोगों को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इज ऑल्सो हार्ट चक्रा, ग्रीन इज ऑल्सो हीलिंग, ग्रीन कलर इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन, मनी। इफ मनी के लिए मैनिफेस्ट करना है, ग्रीन कलर की पेन यूज़ करते हैं, ग्रीन कैंडल फॉर मनी। सो ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, समवेयर ग्रीन कलर। सो आई एम गेटिंग ग्रीन हियर, सो मच ग्रीन, है ना। सो दिस इज लेट गो। सो यहाँ पे इट्स लाइक पास्ट को होल्ड ऑन कर रहे हैं, तो उसको सरेंडर करिए, पूरा कंट्रोल, उसको रिलैक्स करिए। और जब आप शांत हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग योर डिज़ायर थिंग्स।
आई थिंक दिस, ये जो लाइन है ना, हीलिंग, फाइट करना, रिलीज, ये सारी चीज़ें, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि शायद दिस इज़ रीयूनियन। आई एक्स के लिए वेट कर रहे किसी के लिए। इट इज़ 3 टाइप ऑफ रीडिंग हियर देयर इज़। यू नीड हीलिंग, लेट गो करो टू कम, तो आपकी लाइफ में नया कुछ आएगा। यस, बर्थडे, वाओ। सो आई थिंक नेक्स्ट 1 मंथ में किसी का बर्थडे आ रहा है, कुछ दिनों में किसी का बर्थडे आ रहा है जो आपके क्वेश्चंस के आंसर लाएगा, या आपके पर्सन की बर्थडे आ रही है, समथिंग रिलेटेड टू बर्थडे, या कोई बर्थडे पार्टी में जाना है, वहाँ पे किसी से मिलोगे, तो न्यू लव, समथिंग रिलेटेड टू बर्थडे। अफर्मेशंस करिए, ओके, टू अफर्मेशंस, attract your desire and positive affirmations. Let's take some more cards. Archangel Michael, क्या वो, Archangel Raphael, sorry, Sun. So this is all about, this is something like married person है and in committed relation, want a relationship, release, तो अपने बच्चे के तरफ ध्यान देना है ज़्यादा एंड उसको प्रोटेक्ट करना है, समथिंग रिलेटेड टू किड्स। Business, this is business, trust and follow through a new business idea and career opportunity. So it is business growth. So this two are related card कि business growth जो मैंने बोला, तो yes, यहाँ पे मोहर लगा दी आर्केंजल रैफियल ने कि यस सक्सेस होगा, उसको लेके आगे बढ़ो, न्यू बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट न्यू बिजनेस। तो यहाँ पे भी मैंने बोला 3 महीने में जो आप बिज़नेस को ओपन करोगे, उस पर काम करोगे, ग्रोथ आएगी। एंड ये आर्कएंजल माइकल राफियल, उन्होंने मोहर भी लगा दी है उस पर। एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, अपने आप को एक्सप्रेस करो, ब्रिंग योर सेल्फ आउट एंड शाइन, आप बहुत शाइन करोगे, यू हैव दैट कैपेबिलिटी। सो दिस वाज सम ऑफ द मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल राफियल। होप आप इस रीडिंग को रिलेट कर पाओ एंड यस, ब्लेसिंग्स ज़रूर से लेना है। आई क्लेम द ब्लेसिंग्स फॉर सक्सेस इन बिजनेस, आई क्लेम द ब्लेसिंग्स फॉर न्यू लव opportunity, new opportunity, blessings of Archangel Raphael, anything you can just take the blessings. So these are some of the message. Let's see क्या है आपके लिए क्रिस्टल क्लियर कॉर्ड्स वालों के लिए, क्या मैसेज है। तो क्लियर कॉर्ड्स वाले जिनको भी अट्रैक्ट कर रहा है क्लियर कॉर्ड्स, यानी कि वाइट कलर का क्रिस्टल, उनके लिए सबसे पहला हमारा मैसेज, न्यू अपॉर्चुनिटी, विल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। सो पैसे को लेके है एंड यस, आपका सही समय का सही टाइम आ गया है, यानी कि समय का पहिया घुमा है एंड राइट टाइम, इट्स अ राइट टाइम फॉर योर ग्रोथ। फैमिली, हैप्पीनेस इन फैमिली, फैमिली के टाइम, सम ओकेजन और समथिंग आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, या कोई प्रॉपर्टी इश्यूज में आपको जीत मिलेगी। सम को आई एम गेटिंग कोर्ट केस वाला, यू विल गेट विन, लाइक प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, आप विन करोगे। इट कैन बी सम डिवोर्स केस एज वेल, आई एम गेटिंग डिवोर्स केस ऑल्सो, आप जीत जाओगे, वो केस आपके फेवर में हो जाएगा। Let's see what are more messages for it. Wow, okay. कुछ लोग आपको बैकफिट पीछे खींचना चाहते हैं, 3 लोग हैं वो, एंड ये ऑल्सो यू कैन सी 3 people, 3 pentacles, 3 people, 3 people, तीन लोग हैं वो जो ये सारा आपके खिलाफ करना चाहते हैं और आपको नीचे खींचना चाहते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट पीपल जो मज़े ले रहे हैं, आपको मुंह पे तो अच्छे अच्छे आपके करते हैं और पीठ पीछे आपके मज़े लेते हैं। यस,
So something about like let's see opportunities and yes बहुत अच्छा रहेगा. प्रॉपर्टी केस विन है. यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यू नो एवरीथिंग. आपको सब कुछ पता है कौन कैसा है क्या है. आपको सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है. यू टेक केयर. आई एम गेटिंग सक्सेस. आई गॉट सक्सेस अगेन. ग्रोथ सक्सेस. यस. सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो आगे जाके आपको आपके डिज़ायर रिजल्ट ज़रूर से मिलेंगे. जो आप वेट कर रहे थे. यस. एलिगेंट. यू आर वेरी एलिगेंट और ट्राई टू हैंडल थिंग्स वेरी वेल. आप बिजनेस आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है. एंड दिस आर द टू कार्ड्स विच गिव्स अ क्वीन प्रिंसेस की वाइब्स दे रहे हैं. यानी कि यू आर मेंट. आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी करोगे ना तो उसमें आपको हमेशा फ़ायदा ही रहता है. बट कहीं ना कहीं वो जो वाइब्स आपकी है ना वो कहीं मिस आउट हो रही है अभी के लिए. बट वाई इट इज़ मिस आउट. आई एम गेटिंग दैट वाइब्स कि ये कहीं ना कहीं मैसअप हो गई है. एंड यू अभी आप जो कंडीशन में हो इट्स समथिंग लाइक बहुत लो फेस में. यानी पैसे को लेके प्रॉब्लम. वैल्यू नहीं कर रहे लोग. यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. बट योर पर्सनैलिटी एंड you have that vibes. So why it is this energy? Like why Archangel Michael, Spirit guides. Shivji, please guide. Why? Because yes, because of some of the sadness. कुछ ऐसे एक डिसीजन लाइफ में आया है जो रॉन्ग गया है, जिसके वजह से आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है. एंड ये जो आपकी जो पूरा एनर्जी है ना वो पूरा नेगेटिव हो गए हैं. एंड यस. एंड दिस वॉज द थिंग कि फैमिली वाले ने भी उसको ताना मार के आपको डिग्रेड यानी पीछे खींचा है, नीचे खींचा है. सो दिस इज़ द एनर्जी वे यू आर फीलिंग वेरी लो इनफ. एंड यस फैमिली वाले ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया. सो दिस वॉज द एनर्जी. लेट्स टेक सम ओसोस देन. क्या वहाँ पे आपके लिए मैसेज है? आई विल जस्ट कंटिन्यू द स्टोरी. आई लाइक टू मेक रीडिंग लाइक स्टोरी कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या. सो क्लियरिटी बनी रहती है ना रीडिंग्स की. सो आपकी लाइफ में यस दिस कार्ड आई डिड नॉट स्पीक अबाउट. सी ये नज़र बहुत जलते हैं लोग आपसे. सो दिस जेलसी और वो आपको इसके रहते पीछे खींचा है उन्होंने. लेट्स टेक सम. ऊपर करूँ थोड़ा कार्ड तो आपको दिखे. तो उसके रहते आपको और वो ही फैमिली के ही कुछ मेंबर्स हैं और उन्होंने आपके खिलाफ इतना कुछ भरा कि वो अभी आपकी फैमिली बहुत लाइक अगेंस्ट आपके खिलाफ नेगेटिव हो गई है. आई एम गेटिंग वेरी नेगेटिव अभी फैमिली हो गई है. एंड आपकी जो वाइब्रेशंस है ना वो पूरी तरह से आप शटर हो गए हैं. शटर. सी द कार्ड एग्जॉस्ट. एग्जॉशन. अब एक हो गया एकदम एग्जॉस्ट हो गए हो आप बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी. यू विल टर्न दिस. आप देख रहे हो ये लोग यहाँ पे जो पीछे. आप अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाओ. डू सम मेडिटेशंस. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. सेल्फ लव. यस द राइट. सेल्फ लव करो. ये जो लोग हैं ना पीछे वो बोलते ही रहेंगे ऐसे आपके पीछे. बट जस्ट डोंट फोकस ऑन देम. प्लेफुलनेस जो आप में एक अलग ही चार्म था. एक अलग ही एक था कि एकदम खिलखिले रहते थे ना वो अभी कहीं मिसिंग हो गया है. आई एम फीलिंग दैट वो चार्म दैट कॉन्फिडेंस वो मिसिंग हो गया है. दैट्स वाई दिस कार्ड्स आर लाइक आपकी यू आर दैट पर्सनैलिटी बट दैट इज मिसिंग समवेयर. आई एम गेटिंग मिसिंग. बहुत जल्दी मैच्योर होना पड़ा आपको और बहुत इन. आई एम गेटिंग दिस इज लाइक ऑफ योर पास्ट स्टोरीज एवरीथिंग. बहुत जल्दी मैच्योर होना पड़ा उसकी वजह से आपको.
पेशेंस, बहुत पेशेंस रखा है आपने चीज़ों को हैंडल करने में. यस, सो दिस इज़ लाइक वेरी पेनफुल stress. Yes, you have gone through lot of painful past. I'm getting this. You need to bring harmony in your life. यानी कि सबको रिलीज़ कर दो, सबको रिलीज़ करो, और मुड़ के नहीं देखना है वो लोग, वो भले फैमिली के हो, कोई भी हो, तभी आप हील हो पाओगे एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम. सी दिस इज द ड्रीम. आप अपना ड्रीम अचीव करो. दिस ड्रीम लव. वाओ, यू कैन सी दिस, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. टू पीपल हगिंग इज ज़्यादा. ये प्यार आपके ज़िंदगी में ज़रूर आएगा. Okay, let's take some. See, I love a card. I was thinking, I was ये बोला ना, तो I was thinking a lovers card. I was thinking of lovers card and this was what came in my hands. lovers card. तो ज़रूर प्यार आपकी लाइफ में आएगा. Let's take Archangel Raphael. क्या मैसेज आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं. सी देट आर लॉट ऑफ कार्ड्स. बहुत सारे रीडिंग्स कार्ड निकालती हूँ ताकि डिटेल आपको एक्सप्लेन कर सकूँ एंड आपकी स्टोरी कंप्लीट कर सकूँ. इसमें से आज बहुत सारा कुछ रिलेट करोगे, कुछ नहीं भी करोगे, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इट्स वेरी मच ओके. बट आप ज़रूर से इसको रिलेट कर पाओगे. कुछ हो सकता है कुछ आपको उसमें मिले, जैसे यू गॉट लाइक नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये हुआ है, फैमिली नेगेटिव हो गई आपकी, यू हैव टू हील, लेट गो. सो यू आर गेटिंग दिस गाइडेंस. पेशेंस रखिए. वट एवर हैपन, पेशेंस, हारमनी आपको लाना है. किस तरह से लव आएगा, तभी ये हील होगे, तब जाके आपकी लाइफ में चेंज आएगा. सो जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, उसके सोल्यूशंस भी रीडिंग में मिल ही रहे हैं आपको. So I am trying to give you the solutions also. I do readings for, I always do readings कि not only predictions, I can give solution also. कि क्यों ऐसा, so bring some positivity. I end my reading with positivity also. So this is Archangel Michael. Goodbye to all. Hello to new. See what I just said. So this is what Archangel wants. यह ही बोलना है. Goodbye to all things. Wow. And see this beautiful angels. The aura देखो, ये इसकी aura देखो. Lotus, Lakshmi, पैसा, and the aura, जो personality, like equivalent to this. थ्रोन पे बैठे, सक्सेस, द एनर्जी, प्रिंसेस जो यहाँ पे पहना. वाओ. तो देखो ये को इंसिडेंस नहीं होता है. दिस इज कि आपको ये रीडिंग चाहिए थी, आपको इसकी बहुत ज़रूरत थी, और आप तभी इस तक पहुँचोगे भी. आप तभी इस तक पहुँचोगे, ये रीडिंग तक. यू हैव गॉट द पावर. वाओ. सो सी आर्कएंजल्स, ये पाइल वाले को आर्कएंजल्स की ब्लेसिंग्स है 100%. दे आर ट्राइंग टू गाइड. और एबिलिटी देखो, आप में एबिलिटी है. यू कैन रिजॉल्व दिस सिचुएशन, यू कैन डू इट. दे आर मोटिवेटिंग यू. आपको तो यस, आपको ब्लेसिंग ज़रूर से लेनी चाहिए. एंड बी ग्रेटफुल टू आर्कएंजल राफेल. healing, healer. So this is the what, heal yourself. एंड आप हील हो गए तभी आप दूसरे को हील कर पाओगे. एंड दे वांट यू टू, जो ये बोलते ना, जो आपने सहा है ना, उससे ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो. एंड यू आपको आपकी लाइफ पर्पस. सो आई थिंक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ना, उनके लिए है कि इट्स द राइट टाइम. यू आर नाउ रेडी फॉर to heal others. This is the right time. You are ready. Love life. So beautiful. The basic question involves romantic life, which now change for better.
यानी आपकी रोमांटिक लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है आपके रोमांटिक लाइफ में। आई एम टेकिंग द लास्ट कार्ड, सो वो सब कुछ अच्छा ही है। लवर्स कार्ड्स आ चुका है, ये आ चुका है, हीलिंग आ चुका है। यू नीड इमोशनल हीलिंग्स। ऑफ कोर्स इतना कुछ हुआ है तो इमोशनल हीलिंग, हार्ट चक्रा हीलिंग्स चाहिए ही चाहिए। यू कैन डू इट। ओके, सो वी विल एंड दिस। ब्लेसिंग्स, लव, सब कुछ है आपके लिए भेजा हुआ है। यू कैन सी योर हार्ट heals old emotion pain, you receive new blessings and love। तो ऑफ कोर्स इसको क्लेम ज़रूर से करना। तो विल एंड द रीडिंग ईयर। होप आप इसको रिलेट कर पाए और क्लेम करना ब्लेसिंग्स को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन, बाय बाय।